हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो कैसे लगे ब्लॉग्स? इसका पहले वाला पार्ट ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। ये है सेकंड पार्ट, मतलब वही एल्बम का। ये आज मैं आप लोगों को पूरा एल्बम दिखाऊंगी अपनी शादी का। और जैसा भी होगा ना, अब मतलब अभी तो मैंने शायद नहीं शूट कर पाई थी अपना पेन ड्राइव का, तो वो भी आप लोगों को किसी ब्लॉग में ज़रूर से सारा कुछ दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप लोगों को एल्बम का सारा कुछ दिखा देती हूँ। और एल्बम की क्वालिटी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा एल्बम। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये एल्बम बना हुआ है, बहुत हाई फाई रेट नहीं है, तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और ये जो है ये चीकट का समय है। ये चीकट जो होती है ना, हमारे यहाँ चीकट बोला जाता है। ये ना मम्मी के मायके से, मतलब मेरी मम्मी के मायके पक्ष से सभी लोग लाए थे चीकट। और मम्मी की जो भाभियाँ, जैसे कि मेरी मामियाँ, उनके भी मायके से आई थी। मतलब ऐसे ही चीकट आती है मायके से। तो इसमें होता है श्रृंगार आता है, साड़ी आती है और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वही हो रहा था यहाँ पर, जो कि बारात के एक दिन पहले होता है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, पहले मतलब माता पूजन सबसे फर्स्ट, फिर लगन, और फिर उसके बाद मंडप का होता है, हल्दी का, फिर चीकट का होता है, फिर नेक्स्ट डे कन्हर वगैरह होता है, और फिर बारात होती है। तो बस यहाँ पे चीकट चल रहा है। ये मेरी मम्मी के मायके का है पूरा, सभी लोग। और मेरी शादी, मैंने बताया मेरी शादी जो है, सगाई शादी सब कुछ नानी वाले घर से हुई थी। तो सभी लोग आए थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि नहीं आ पा रहे हैं या कुछ। बल्कि दीदी की शादी में बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो थोड़ा सा आउट में है, मतलब इसलिए बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए थे। बट यहाँ मेरी शादी में बहुत सभी लोग आए थे, क्योंकि एक तो फर्स्ट जो शादी थी, और दूसरी चीज़ की नानी वाले घर से थी, तो वहाँ पे सभी लोग आ गए थे। और बहुत ज़्यादा रौनक थी। मतलब जब शादी होती है तो कितना ज़्यादा लगता है ना। तो बस यहाँ पे चीकट था, और देख सकते हैं डांस। ये ना मैं आप लोगों को जब पेन ड्राइव में शूट करूँगी ना, तो ज़रूर से बताऊँगी। इतना ज़्यादा डांस मतलब हुआ था, बहुत ज़्यादा। सभी लोग, तो ये मेरी सिस्टर, ये मम्मी, ये सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे। और अभी चीकट हो गया था, उसके बाद डांस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डांस हुआ था। मतलब मैं तो नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मैं तो अंदर थी। मतलब मुझे शायद, हाँ, मेहंदी वगैरह लग रही थी, तो मैंने ये सारा कुछ फंक्शन नहीं देखा। बट मैं अब देखती हूँ ना एल्बम वगैरह में, तो मुझे बहुत लगता है कि क्यों मैं अंदर बैठी हुई थी, मुझे भी बाहर आना था। तो देखिए ये ऊपर वाली फ़ोटो में ना मैं दिखाऊंगी, मेहंदी आधी ही लगी हुई थी, और फोटो वाले भैया आ गए थे, बोलते फ़ोटो शूट करना है। तो बस जो आधी उधी लगी थी उसी में फ़ोटो सेशन हो गया था। देखिए इसमें आधा लगा हुआ, स्टार्ट ही हुआ था लगना, बस वही लगा रहे थे। और उतने में मतलब बहुत लेट हो गया था मेहंदी लगाने में। और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे हो रहा है दूध जोड़े की रस्म। तो जो लोग मतलब भोपाल साइड से होते हैं, उस साइड में मतलब ना ये सब होता है, दूध जोड़ा होता है मंडप के टाइम पे, हल्दी में। तो ये मेरी जो सिस्टर है ना, बड़ी वाली, बड़ी मौसी की बेटी, तो ये, और ये जीजू हैं, ये उनका बेटा है। तो ये दूध जोड़ा का जो होता है ना वो लेकर आए थे। तो इसमें मेरी साड़ी, श्रृंगार, माला और मिठाई, ये सब होता है खिलाना। तो किस किस को पता है इस बारे में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ होता नहीं है, बट ये इनने ही बस किया था, क्योंकि वहाँ पे चलता है भोपाल साइड में। तो बस ये लेकर आई थी अपने से। ये देखिए मैं थाल लेकर हाथ में बैठी हुई, मतलब इसमें मेरी साड़ियाँ हैं, श्रृंगार है, मेहंदी है, चूड़ी है, और मिठाई वगैरह है। और फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन चल रहा था यहाँ पर। बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक हुए। ये मेरे बालों में ना फूलों का गजरा लगा रही थी, तो मैंने ना फूलों का वो जो ज़ेवर वगैरह होते हैं ना, वो सब नहीं पहना था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता, मेरे पास मतलब जमता ही नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं पहनूंगी। मैं बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करती थी पहले, बिल्कुल भी, मतलब मुझे कुछ भी ओवर पसंद नहीं आता था। ये मेरी मेहंदी की थाली है। ये सब इन लोगों ने डेकोरेट किया था। और ये देखिए आधी मेहंदी लगी हुई थी, और यहाँ पे लगी रही थी, और भैया फ़ोटो क्लिक करने आ गए थे, तो बस फ़ोटो क्लिक कराने में लग गए थे। और जो चीकट का फंक्शन था, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, ना ही मैंने डांस वगैरह देखा था। जब मैं अब एल्बम और पेन ड्राइव देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए था, मुझे भी पूरा फंक्शन एंजॉय करना था। मेहंदी तो बाद में लग जाती, तो बट नहीं हो पाता है। जो मतलब हल्दी वाला, हमारे यहाँ ऐसा होता है, जिन लड़की को हल्दी लग जाती है ना, तो उसको बार बार बाहर अंदर नहीं आने देते, एक रूम में ही रखा जाता है, मतलब अंदर ही रहो, ज़्यादा बाहर नहीं आते जाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा भतीजा, बहुत छोटा सा था, आई थिंक 2 या 4 महीने का होगा बस, बहुत छोटा सा था। ये मेरी मौसी हैं, मतलब हैं तो चाची रिश्ते में, बट हम लोगों ने कभी इन्हें मौसी, मतलब चाची बोले ही नहीं, मौसी ही बोलते हैं। मतलब बोलते हैं ना ऐसा, कि मौसी का रिश्ता ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है, और चाची का थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मतलब ये रहा कि मासी ही बोला है, मतलब मम्मी ने उनको अपनी बहन ही जैसा, मतलब दोनों बहनें ही जैसी रहती हैं।
हैं। देवरानी जेठानी जैसे रहती नहीं तो हमने उन्हें कभी चाची बोला ही नहीं। आज भी कभी उनके हमारे मुँह से चाची निकलते ही नहीं, बस मासी ही बोलते हैं। तो वो हैं, और यहाँ पे मेरी छोटी बुआ हैं, मामी जी हैं ये, और यहाँ पे पूरी फैमिली है, मतलब सब लोग आ गए थे। तो बस ये मेरी भाभी और ये मेरा छोटा सा भतीजा और ये मेरे मामा जी लोग हैं। सब लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराए थे, बहुत एंजॉय किया था। बहुत अच्छा लगता है ना, पूरी फैमिली इकट्ठी रहती, समझ में नहीं आता हम मतलब कुछ उस टाइम पे तो लगता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस ऐसा लगता है इधर से सुनो उधर से सुनो, बस यही सब चलता रहता है। तो यहाँ पे ये चीकट के बाद की फ़ोटोज़ हैं सारी। और फिर चीकट के बाद जो होता है ना कन्नड़ वगैरह वो होता है, और ये संगीत है, ये रत जगह होता है। तो ये ना हमारे यहाँ रत जगह जो होता है वो पहले ही हो जाता है, मतलब मंडप जिस दिन होता है ना उसके एक दिन पहले हो जाता है। तो इसे हमारे यहाँ रत जगह बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा। हमारे यहाँ रत जगह, संगीत, कुछ भी बोल लो आप। तो यहाँ पर रात भर जो है डांस वगैरह चलता है, गाना बजाना चलता है, और बहुत सारी चीज़ें खाने की बनती हैं, भजिए गुलगुले ये सारी चीज़ें। तो वो बस यही सब चल रहा था, यहाँ पे डांस हो रहा था सबका, सारी रात ही सबने डांस किया था। और इस टाइम पे तो मुझे हल्दी वल्दी लगी नहीं थी, तो मैंने भी बहुत डांस किया था सबके साथ मिलकर। पूरी फैमिली थी हमारी, सब लोग आए हुए थे, तो बहुत एंजॉय किया था, बहुत मस्ती की थी। और फिर आ गया था ये वाला समय, मतलब बारात का। तो बारात का समय आ गया था, मतलब इसके बाद फिर कन्नड़ वगैरह हुआ था, मतलब मेरा। तो ये ना एल्बम में थोड़ा सा फ़ोटो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो इस कारण से। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा कन्नड़, जो कि मतलब पूरा शूट फ़ोटोज़ नहीं था, भैया लेट आए थे थोड़ा सा इस टाइम पे, तो सब ने ले लिया था। ये बस मेरे बड़े मामा रह गए थे और एक छोटे मामा रह गए थे कन्नड़ लेने को, क्योंकि मेरे पास ना मेरे ना बहुत सारे मामा लोग हैं। तो कन्नड़ वाले फंक्शन में बहुत ही टाइम लगा था। तो यहाँ पर ना कन्नड़ हो रहा था, फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर उसके बाद तैयार होंगी, मतलब मैंने शायद नहा लिया था उसके बाद फिर ये लोग आए थे, थोड़ा सा लेट आए थे इस कारण से। और फिर होता है ये बारात का सीन, मतलब यहाँ पर फिर बारात आने की तैयारी हो जाती। मैं चली गई थी पार्लर तैयार होने के लिए, और फिर यहाँ पर बारात का भी होने लगा था और रिसेप्शन। तो ना मेरा जो बारात था ना वो फर्स्ट बैंड था, मतलब शादी का फर्स्ट बैंड होता है ना जो 8 बजे से बारात लगती। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर का पूरा ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप था उसका। मतलब अब तो इनमें से भी कई लोगों की शादियां हो गई हैं, बट इतना बड़ा ग्रुप था इसका ना, पूरा स्टेज ही कम पड़ रहा था इन लोगों को। ये सारी फ़ोटोज़ मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मतलब क्योंकि ना मेरी बारात 8 बजे का बैंड था और इन लोगों ने बारात लगाई थी 11 बजे के बाद। मतलब इतना लेट बारात लगी थी ना कि सेकंड बैंड भी फेल हो गया था। तो बस यही था, इस कारण से मैंने कुछ भी नहीं देखा। बहुत लोग जा चुके थे, बहुत थोड़े बहुत ही लोग बचे थे पंडाल में जब हम लोग पहुँचे। फिर वरमाला वगैरह हुई थी, बहुत लेट हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्यों ये ना बहुत दूर से बारात लगाए थे, इनकी गलती हो गई थी कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बारात जहाँ से लगनी चाहिए थी वहाँ से नहीं लगा के दूर एरिया में लगाए थे। तो इस कारण से बहुत लेट लगी थी बारात। और फिर यहाँ पे सारे लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, और हमारी बारात जो है ना वो 11:30 बजे के बाद ही लगी थी। तब तक तो मैं इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा गई थी, मतलब इतना ज़्यादा पहन रखा था फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा था, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं बहुत सिंपल रहती, तो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, एकदम ताम झाम पहनना। और फिर ठंड के समय में भी मुझे गर्मी लग रही थी, इतना मैंने पहन रखा, तो मुझे लग रहा था बस जल्दी से हो तो फिर मैं घर आके चेंज करूँ, मतलब दिमाग में यही चलता था। बट कहाँ चेंज होता है, चेंज तो होता है पर और भी पहनना पड़ता है, बार बार ये चेंज करो वो पहनो। तो हमारे यहाँ जो लहंगा होता है ना, ये जो हमने रिसेप्शन में पहना हुआ था पार्टी में, ये चेंज करके जो हमारे यहाँ पहले सगाई का चढ़ावा चढ़ता तो सगाई की साड़ी पहनी जाती है, फिर बावर की साड़ी पहनी जाती है, ऐसे करके साड़ी चेंज होती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बारात जो है दूल्हा आ चुका है बारात लेकर मेरा। तो देख सकते हैं आप इन्हें भी। और इसका ना थर्ड पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। बहुत लंबा व्लॉग हो रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। थर्ड पार्ट देखिएगा, उसमें जो है मतलब फेरे वगैरह का और जो भी सारी रस्में हैं विदाई तक की, वो आप लोगों को इसके बाद वाले पार्ट्स में देखने मिलेगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोगों के यहाँ कैसे रस्में होती है वो भी बताइएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होती है, तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। यहाँ पे द्वार चार हो रहा है, यहाँ पे दूल्हा नेक ले रहा है अपना अंदर आने का। और ये मेरा मतलब ये मेरी बहन का पूरा फ्रेंड ग्रुप, मतलब बहुत ज़्यादा था। चलिए आप लोगों को अब नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, और अभी जयमाला का है, तो ये सारा कुछ ना मैंने नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी, तो ज़रूर से देखिएगा। और इस व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और मेरी शादी का एल्बम आप लोगों को कैसा लगा, क्वालिटी वाइज कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बहुत प्यारा एल्बम बना है और पेन ड्राइव भी बहुत प्यारी बनी है।
तो कमेंट कीजिएगा अगर किसी को जानना हो इनके बारे में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।